नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। सामने ये जो तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। जबरदस्त तस्वीर है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्वोत्तर में बीजेपी एक साख बना चुकी थी। तीसरी बार एक बार फिर आसाम में सरकार बनाने के मूड में पूरी तरीके से दिख रही है और इसी को लेकर उसे एक बड़ा झटका लगा है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौगांव से 4 बार के भाजपा सांसद राजेंद्र गोहिन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कुल 17 अन्य नेताओं ने भी पार्टी से अपना त्यागपत्र सौंपा है। राजेंद्र गोहिन ने हेमंता बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजेंद्र गोहिन ने कहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है और जब सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से जा रहा है, इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं है। और इस चर्चा के बीच आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री कोई भी जवाब नहीं देते, गृह मंत्री जवाब नहीं देते, मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते, तो आखिर कौन देगा जवाब? इन सब बातों से इस इस्तीफे के पीछे कई बड़े कारण देखे जा रहे हैं, कई बड़े कारण समझे भी जा रहे हैं और इस कारण के पीछे उनसे सवाल भी होता नजर आ रहा है। उनसे लोग पूछेंगे, उन्हें लोग सवाल भी करेंगे कि क्या कारण है। फिलहाल हम बताएंगे आपसे कि पूरी बात क्या है, वजह क्या है। ये सब चीजें जब आपके समक्ष आएंगी तो बिहार चुनाव से पहले ये भाजपा को बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के 17 अन्य सदस्यों, जिनमें से अधिकांश ऊपरी और मध्य असम से आते हैं, उनके साथ जब ये खबर मिली है तो भाजपा में हड़कंप मच गया है। गोहिन की अपनी एक अलग पहचान है और गोहिन 2019 तक मोदी मंत्रिमंडल में रेल राज्य मंत्री रहे। इस बार उन्होंने नाराजगी दिखाई और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, बगावत कर दी है। अब देखना यह है कि इसका क्या असर पड़ता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, क्या मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। उनके साथ उन्होंने अकेले नहीं दिया है, वो 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 4 बार नागांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गोहिन ने राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। असम में एक महत्वपूर्ण ये राजनीतिक घटनाक्रम घटा है और इसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर भाजपा से 4 बार सांसद रहने वाले राजेंद्र गोहिन ने, जो मोदी सरकार की 2019 तक केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा क्यों दिया? अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके साथ पार्टी के अन्य 17 अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया, जिनमें से अधिकांश ऊपरी और मध्य असम से हैं। 99 से 2019 तक लगातार 4 बार नागांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गोहिन ने अपना इस्तीफा राज्य के बीजेपी अध्यक्ष को सौंप दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए गोहिन ने कहा कि उनका यह फैसला असम के लोगों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और उस पर उठे सवालों को लेकर है। उन्होंने कहा कि पार्टी असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही। बाहरी लोगों को राज्य में बसाने की अनुमति देकर स्थानीय समुदाय के साथ विश्वासघात किया गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विश्वासघात कैसे किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा लगातार घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, बाहरी राज्यों के, बाहरी देश के लोगों की घुसने पर पाबंदी लगाते हैं और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के एक नेता अगर ये आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ें
कि पार्टी ने असम के लोगों के साथ न्याय नहीं किया है, तो इससे बड़ा कोई आरोप हो सकता है? उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। अगर ये सारी बातें तथ्यात्मक और सटीक और सच हैं, तो फिर क्या हिमंता बिस्व शर्मा का इस्तीफा होगा? आपको बता दें कि जब पहली बार चुनाव था असम में और उस समय कांग्रेस की वहां सरकार थी, हिमंता बिस्व शर्मा भी मंत्री थे। हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर अमित शाह ने कितना भयंकर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कहा था समय आने दो, हम इन्हें बताएंगे, समय आने दो, हम इन्हें देख लेंगे। लेकिन क्या उसके बाद कोई उस पर कार्रवाई हुई? क्या उन्हें देखा गया? क्या उनकी जांच हुई? हालांकि वो बीजेपी के पोस्टर बाय और बन गए थे, हर जगह कांग्रेस को घेरना। वो असम में ही नहीं ये मुद्दा उठाते रहे, वो झारखंड के चुनाव में भी घुसपैठिया के मुद्दा को लेकर घुसे और वहां ढेर हो गए। जब वहां बुरी तरीके से पराजित हुए तो उसके बाद वो खामोश हो गए, वापस असम चले गए। अब बिहार का चुनाव है, असम से ये झटका बीजेपी को बड़ा। हालांकि बड़ी मीडिया में इसकी खबर नहीं कानों कान लगने दी। कुछ अखबार थे जिन्होंने ये खबर छापने की हिम्मत दिखाई, प्रभा साक्षी ने ये खबर छापी, और भी कई लोग हैं जिन्होंने ये खबर छापी। पूर्व सांसद 2016 से 2019 के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे थे। उनका जाना मध्य असम में भाजपा के संगठनात्मक आधार के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदल रहे हो। गोहिन के साथ इस्तीफा देने वाले 17 भाजपा सदस्यों ने भी दिलीप सैकिया को अपने पत्र सौंपे हैं। इनमें से ज्यादातर ऊपरी और मध्य असम क्षेत्रों के लंबे समय से कार्यकर्ता माने जाते हैं, जो पहचान और प्रवास के मुद्दों को लेकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस्तीफे का सिलसिला पार्टी की राज्य इकाई के कुछ वर्गों, खासकर उन नेताओं के बीच असंतोष का शुरुआती संकेत हो सकता है जिन्हें लगता है कि स्थानीय मुद्दों, मूल निवासियों की भावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है। वो ऐसे में इस्तीफे दे सकते हैं। अभी उनके इस्तीफे की मंजूरी की और उनके इस्तीफा स्वीकार करने की खबर सामने नहीं आई है। पार्टी ने भी उनके इस्तीफे के खिलाफ अभी कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी है। सवाल यहां यह है कि इतना बड़ा इस्तीफा होने के बाद अब तक बीजेपी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है। असम में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इस इस्तीफे के पीछे कई चीजों के लिए वो सबूत बनता नजर आया और कई जगह निश्चित रूप से ये कहता नजर आया ये इस्तीफा कि भाजपा असम में अब कमजोर हो सकती है। ऐसे अगर कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ के जाएंगे तो आने वाले चुनाव में पार्टी किन नेताओं के जरिए जमीन पर जाएगी? ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है, ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा में पार्टी में उठापटक मची हो, पार्टी में छींचालेदर हो रही हो, गठबंधन के दल सीटों को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हो, सब अपनी अपनी शर्तें मनवा रहे हो। हालांकि सुनने में आया है कि शाम होते होते चिराग पासवान के भी तेवर ढीले पड़ गए हैं। वो एक राज्यसभा सीट और 30 में 2 ज्यादा या 30 में 2 कम विधानसभा सीटों पर सहमत हो गए हैं। अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी सहमत हो जाएंगे। उम्मीद है 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आ जाएगा। इंडिया गठबंधन भी अपनी सीटें लगभग फाइनल स्टेज में ला चुका है और जल्दी उसकी भी सीटें सामने आ जाएंगी। लेकिन यह सवाल बड़ा बना हुआ है कि बीजेपी के लिए ये असम से झटका पूरे देश में बीजेपी के लिए चुनौती बनता चला जाएगा। अगर ये बयार शुरू हुई तो धीरे धीरे सभी राज्यों में फैलेगी और इसका असर सभी राज्यों में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में कलह मची हुई है। कोई कहता है हमें ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई कहता है हमारा तबीयत खराब है, कोई बार बार कह रहा है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी अपने को संगठित, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल साबित करने पर जुटी हुई है। हालांकि बीच बीच में उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस दिन कहा कि हम कई सौ वर्ष पुरानी पार्टी हो चुके हैं, आज तक हमारे पास कार्यालय नहीं है। ये महज 10 वर्ष की सरकार में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में
इन्होंने अपना पार्टी कार्यालय कैसे निर्माण किया? अगर भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है तो ये सब कहां से आ रहा है? इन सवालों से सब सोच रहे हैं और सब सोच में पड़ भी रहे हैं, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र ने जो इस्तीफा दिया है उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जरूर गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।